दुष्ट दादी ने छोटे लड़के के गहने छीनने चाहे। लड़के का चेहरा तुरंत लाल हो गया। दादी के हाथों में रखे गहनों में अचानक आग लग गई। उसने दर्द सहा और अपनी दिव्य शक्ति से अपने हाथ की जलन ठीक कर ली। जमीन पर अभी भी जल रहे गहनों को देखकर दादी को बहुत गुस्सा आया। अगले ही पल उसकी आंखों का रंग बदल गया। तभी उसकी छोटी भी हिलने लगी। उसने अपने पोते को सबक सिखाने की ठान ली। जैसे ही दादी ने अपनी लंबी छोटी हिलाई, लड़के का शरीर अचानक दादी से भी बड़ा हो गया। उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और वह महिला तुरंत उछलकर मेज पर गिर पड़ी। मेज पर रखा फूलदान भी जमीन पर गिरकर टूट गया। शोरगुल सुनकर नीचे बैठे पिता को खबर हो गई। जैसे ही जैक ने दरवाजा खोला और अंदर गया, महिला की आंखें सामान्य हो गईं और छोटा लड़का अजीब तरह से बिस्तर पर लेट गया और सो गया। अगले दिन लड़का कमरे में सो रहा था। एक मछली राक्षसी अपना शरीर फड़फड़ाती हुई कमरे में दाखिल हुई। लड़के को कमरे में अकेला देकर उसने एक दुष्ट मुस्कान बिखेरी। उसने अपनी मछली की पूंछ हिलाई और दरवाजा बंद कर लिया। वह धीरे धीरे लड़के की ओर बढ़ी। तभी लड़के की मां ने दरवाजा खोला और अंदर आई। उसे जमीन पर सिर्फ पानी का एक गड्ढा दिखाई दिया। पता चला कि मछली राक्षसी जल्दी से दीवार पर छिप गई। उसका शरीर दीवार से सटा हुआ था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि कमरे में कोई नहीं है, वह कमरे से बाहर निकल गई। लिसा के जाने के बाद लड़के को मछली दानव की छोटी से बांधकर हॉल में ले जाया गया। वह लड़के को बाथटब में फेंक देना चाहती थी। उस समय लड़के को अभी भी खतरे का अंदाजा नहीं था। मछली राक्षस ने लड़के को रोने से मना किया। फिर वह तालाब में कूद गई। अचानक एक मछली पकड़ने वाले जाल ने मछली राक्षस को ढक लिया। राक्षसी मछली आजाद नहीं हो सकी। उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर पड़ा। पता चला कि दो राक्षस शिकारी पहले से ही राक्षसी मछली पर नजर रखे हुए थे। महिला ने अपने सहायक को आगे बढ़कर मछली दानव को पकड़ने को कहा। तभी सहायक ने देखा कि जमीन पर एक बच्चा भी पड़ा है। दानव शिकारी बेहद उत्साहित हो गया। दरअसल वहाँ एक और छोटी मछली राक्षसी थी। ये देखकर मछली राक्षसी ने अपनी छोटी फड़फड़ाकर लड़के को फिर से लपेट लिया और सीधे लड़के को मछली के तालाब में फेंक दिया। फिर उसने जाल की थैली को जोर से खींचा। जाल की थैली मछली राक्षस ने तुरंत फाड़ दी। राक्षस शिकारी ने जोर से निगल लिया। उसे लगा कि इस मछली दानव से निपटना बहुत मुश्किल है। मछली दानव गुस्से से उछलकर खड़ा हो गया। उसने अपने सामने खड़े दो लोगों को गौर से देखा।